तो फ्रेंड्स, जन जन का ये सवाल कि रंजना जी आप कैसे जल गई। जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों का यही सवाल होता है, रंजना जी आप कैसे जली। जो भी लोग मुझे पहली बार, फील्ड में भी मैं जाती हूँ तो जो भी लोग मुझे पहली बार देखते हैं उनका यही सवाल होता है कि आप कैसे जली। तो मैं आज आप सभी के सवालों का जवाब दूंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज वो दिन आ गया है कि मैं आप सभी के सवालों का जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए मुझे आप सभी का वीडियो में लास्ट तक साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और अपनी राय अवश्य दें कमेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर मैं चाहती तो दहेज उत्पीड़न में फंसा देती अपने ससुराल वालों को। अगर मैं चाहती तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं बहुत बड़ा एक्शन ले सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आज दर दर का ठोकर खाना था और मैं इस कदर लोगों की बातों में आई कि मैं क्या ही बताऊं। आज मुझे कहीं ना कहीं पछतावा होता है। आज मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि उस समय मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं क्यों पड़ी मोह माया में। जो इंसान मेरे बारे में इतना सा ना सोचे, मैं उसके बारे में क्यों सोची। और मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। ये भी सत्य है, अटल सत्य है कि मेरी आत्मा मुझे कहीं ना कहीं धिक्कारती, क्योंकि घटना स्थल पे उस वक्त जब मैं जली तो मैं और मेरे पति, दो लोगों के सिवाय वहाँ पे कोई नहीं था। जो भी मैं कहती, भले ही मेरे पति कुछ भी कहते, जो भी मैं कहती वो सब लोग सच मानते, लेकिन मैं ऐसा नहीं की क्योंकि सच तो कुछ और है। आइए जानते हैं क्या है सच। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। अगर बोल पाने में मैं असमर्थ रहूँगी तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा मेरी मनोदशा को और साथ निभाइएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग कल तक वीडियो में देखे कि विदाई के लिए कपड़ा वगैरह सब खरीद के आ चुका था, ख़रीदारी हो चुकी थी और यहाँ परिवार में क्या हो रहा था, क्या सब कुछ चल रहा है, इन सब बातों से सब लोग अनजान थे और ख़रीदारी हो गई थी और घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी फ्रेंड्स। उस वक्त जब मैं जली, उस समय का बात मैं बताती हूँ, ज़्यादा घुमाऊँगी नहीं मैं, लेकिन बस बोल पाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, मेरी सास जो हैं वो छवि को लेकर के कहीं चली जाती हैं और मेरे पति 2 दिन पहले से ही खाना नहीं खाए थे। ना तो मैं खाना खाई थी, ना तो मेरे पति खाना खाए थे। दोनों लोग 2 दिन पहले से खाना नहीं खाए थे। कुछ ऐसा मतलब मम्मी से और इनसे पैसों को लेकर के बहुत मतलब रबड़ी, छोटी सी रबड़ी को लेकर के, वो रबड़ी के लिए पैसा मांग रहे थे मम्मी से अपने और उनकी मम्मी पैसा नहीं दे। इन्हीं बातों को लेकर के घर में बहुत ज़्यादा, छोटी सी बात रबड़ी का बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और ये 2 दिन पहले से खाना नहीं खाए थे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जब मेरी सास छवि को लेकर के चली गई, उसके बाद मेरे हस्बैंड 2 दिन से बात ना तो किए थे हमसे और ना तो खाना खाए थे। आ करके कहते हैं कि चलो फरिंदा। हम बोले क्या करने, बोले कि चलो ब्लाउज सिला जाए। हम कहे कि आप नाप ले लीजिए और हम नहीं जाएंगे। अभी तो कपड़ा खरीदवाना था तो हम गए थे पापा, मतलब उनके ननद के साथ, और अब फिर जाएंगे तो सब लोग कहेंगे रोज़ रोज़ इनका आना जाना लगा रहता है। तो लोग कहते भी थे, इसलिए मुझे इस बात का डर था और मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप नाप ले लीजिए ब्लाउज का और ले जाके टेलर को दे आइए। इस बात पे देखिए यहाँ बात क्या थी, लेकिन वही कहा गया है ना कि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम कठपुतली हैं, उनके इशारे पे हम नाचते रहते हैं और जो भी था मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिलने वाली थी। यहाँ पे कुछ भी पिछले जन्म का, भले ही पिछला जन्म हमें याद नहीं रहता है, भगवान उस जन्म की सज़ा हमें देते हैं जो जन्म हमें याद ही नहीं होता है फ्रेंड्स, और उसे हमें हर हाल में भुगतना होता है। जैसे कि कर्मों की सज़ा मुझे मिली थी मेरे पति के रूप में। वो पति नहीं है, किसी जन्म
का बदला ही हैं, जो पति के रूप में, मतलब जान लीजिए कि पति के रूप में मुझे मिले हैं और मुझे वो बदला पूरा करना है, उनको पूरा करना है, यही सब बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, उसके बाद वो आओ देखे न ताव, और जा कर के झोले से कपड़ा उतारते हैं, हैंगर से कपड़ा उतारते हैं दोनों झोले का, और ले आ करके उस पर मिट्टी का तेल उड़ेलना शुरू कर देते हैं। और मिट्टी का तेल उड़ेलते उड़ेलते बोलते क्या हैं, अब वो जो बोलते हैं गाली, वो अशोभनीय है। हम पब्लिकली ऐसी गाली नहीं यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस मेरे लिए बहुत ही अशोभनीय है वो गाली अपने मुख से बोलना। फिर गाली का यूज़ करते हैं और मिट्टी का तेल उड़ेलते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं, उनके मुंह से ये निकलता है कि आज के बाद तुमको तीज और करवा चौथ व्रत नहीं रहना है, आज मैं बवाल ही ख़त्म कर दूंगा। अब मेरे मन में तुरंत उनके हाथ में गैलन है और मेरे मन में तुरंत ये बात आती है कि अरे ये लग रहा है खुद जलने जा रहे हैं। यही कहते कहते वो अपने ऊपर जाते हैं उड़ेलने, और हम क्या करते हैं, हम उनके हाथ से छीन के और उसके बाद हम अपने ऊपर गिरा लेते हैं कि आप क्यों ऐसा करेंगे, आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। जब हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, सारी कला का कारण हम हैं, तो हम ही कर लेते हैं। न रहेगी बाँस और न बजेगी बांसुरी, तो आप ऐसा मत कीजिए। और हम छीन के अपने ऊपर जो उसमें बचा हुआ तेल था वो हम अपने ऊपर उड़ेल लिए। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड हमको खींच खींच के 2 झापड़ लगाते हैं। मेरे हस्बैंड जब खींच खींच के 2 झापड़ लगाए, उस वक्त देखिए जब तेल गिर रहा है, उनके हाथ से छीना जा रहा है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इनका गुस्सा, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इनका गुस्सा ऐसा मैं करूँगी, अपने ऊपर गिराऊँगी तो यहाँ किसको पता था कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। और जिसके ऊपर एक औरत अपने पति के भरोसे, पति पे बहुत ज़्यादा विश्वास, उसके मतलब अधीन ही रहती है, ये समझ लीजिए। और हमको तो ये विश्वास नहीं था कि उनकी आँखों के सामने मेरे साथ ऐसा होगा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वास्तविकता यही है कि ऐसा हुआ। और मैं मन ही मन में क्या सोची जा रही थी कि मम्मी नहीं हैं, छवि को लेके मम्मी गई हैं और हम अपने ऊपर मिट्टी का तेल गिराए हैं, ये बात मम्मी को भी नहीं पता चलेगा। और जब तक मम्मी आएंगी तब तक हम नहा वहाँ के और ये कपड़ा वगैरह धुल के डाल देंगे। हम मन ही मन सोचे जा रहा है, ये सब बातें चल रही हैं। और तब तक क्या होता है कि मेरे हस्बैंड खींच खींच के 2 झापड़ लगाते हैं हमको। जब 2 झापड़ वो लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कूलर पे माचिस रखा हुआ था, कूलर पे माचिस रखा हुआ था। और काश उस वक्त जब वो जलने जा रहे थे, काश मैं वहाँ से चली गई होती, मैं कहीं भी चली गई होती, काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई होती, काश मैं कुछ, उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा। अभी तो मैं कुछ नहीं सही, इसके बाद तो ज़िंदगी एकदम से अगर ऐसा आया होता, काश एक बार मेरी मम्मी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया होता, काश एक बार छवि का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया होता। काश एक बार मेरे पापा का चेहरा मेरे आंखों के सामने आया होता, जो अभी 2 साल नहीं बीता था। 5-6 लाख रुपए मेरे शादी में खर्च किए थे, मैं किसी की बातों में, वो जलने जा रहे थे वो जल गए होते। लेकिन यहाँ तो दिमाग में ये चल रहा था कि अभी लोग क्या कहेंगे, अगर ये जल गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमको जीने नहीं देंगे। मेरी सास यही कहेंगी कि तुम यहीं पे थी, कैसे मेरा बेटा जल गया। अब हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई फ्रेंड्स। तो वो जब मारना स्टार्ट किए तो मैं
कैसे भूल गई ये बात कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे इस रूप में देखकर जी नहीं पाएंगे। मुझे इस रूप में देख कर के वो घुट घुट के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं इन सब बातों से अनजान, और उस समय जैसे लग रहा था कि एकदम मेरी मति भ्रष्ट हो चुकी है। मैं अपना सब कुछ भूल बैठी थी, कुछ हमको याद ही नहीं था उस वक्त। और हम कूलर पे रखा हुआ माचिस उठाए, उसके बाद माचिस ऐसे ऐसे झूठ झूठ में, तब तक एक बार इतना तेज वो माचिस पकड़ लिया, इतना तेज पकड़ा कि भाग्य से हुआ। और अब मैं जलने लगी फ्रेंड्स। अब कुल मिला के 15-20 सेकंड भी मैं नहीं। उसके बाद क्या होता है, जब आंगन में मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे, वो भी और हम भी चिल्लाने लगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड आंगन में गए, आंगन में टब रखा हुआ था, टब का पानी उठाया, टब का पानी गिर गया। और फिर क्या होता है, उनके दिमाग में ये नहीं आया कि जिस बिस्तर पे हम लेटे थे, रजाई रखा हुआ था, गद्दा रखा हुआ था, सब उठा के डाल दें। वो नहीं किए। फिर बाहर, अब मैं आप लोगों से अगले वीडियो में बात करूँगी। इस समय मुझे बोल पाने की हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स।